दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मुझे एक वीडियो देखने को मिला, उसमें एक IITian एमटेक किया हुआ एक युवक गीता पढ़ता है और इस्कॉन से जुड़ जाता है। उसके बाद उसका घर आना जाना बन जाता है। एक टीवी शो में ये प्रोग्राम चल रहा था, शायद कोई झांसी के रहने वाले तिवारी परिवार हैं। तो स्टूडियो में इस तरह की वार्तालाप कराना मेरी समझ में नहीं आई, ये अच्छा है या गलत है, ये समझने की चीज़ है। वो एक पढ़ा लिखा लड़का जिसने शायद जो हमारे देश में सबसे उच्चतम शिक्षा वो हासिल की है, उसकी चेतना जब जागृत हो चुकी है, उसको पता है जब सत्य क्या है, उसके बाद उसके पेरेंट्स को, माता पिता को स्टूडियो में बुलाकर लाकर उस पर लांछन लगाना और ये कहना कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हमारे वंश को कौन बढ़ाएगा, ये दकियानुसी विचार उसके माता पिता व्यक्त कर रहे थे। मुझे बड़ा दुख हुआ। हम लोग शायद अनजान हैं। हम लोग अपने बच्चों को इसलिए बड़ा करते हैं कि जब वो बड़े होंगे हमारा सहारा बनेंगे। हम स्वार्थ अपने रिश्तों में जोड़ते हैं, निस्वार्थ होकर हमको अपने रिश्तों को जोड़ना चाहिए। अब दूसरी चीज़ में यही देखो, एक माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और बाहर विदेश में नौकरी करता है, वहाँ कोई अंग्रेज़ी युवती से शादी कर लेता है, वो वहीं रहने का फैसला कर लेता है। पहले तो उसके माता पिता विरोध करते हैं कि भैया तूने विदेशी लड़की से शादी क्यों की। तो उसको वो वहाँ के माहौल में इतना सूट हो जाता है, वो युवती के साथ इतना लगाव हो जाता है क्योंकि ये बट नेचुरल है, वो एक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना एक स्वाभाविक है। तो वहाँ पर डूब जाता है, तो अपने बूढ़े माता पिता को भूल जाता है। तो वो बूढ़े माता पिता आश्रम में रहने लगते हैं, उनकी चर्चाएं कोई नहीं करता। ऐसे आजकल बहुत लोग बढ़ रहे हैं जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करते, उनके माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। इन लोगों की चर्चाएं स्टूडियो में कोई नहीं करता है, बस यही बातें होती हैं चर्चाएं। उसके बाद क्या होती हैं, यहाँ जो माएँ होती हैं, जो माँ कह रही तू जो बड़ी उम्मीद से पाला तो हमारे वंश बढ़ाएगा, बुढ़ापे का हमारा सहारा बना, जो माँ यही कहती है। उनमें से कोई माँ ये कहती है, जब अपनी पुत्र की शादी कर लेती है तो जब वो उठता बैठता है अपनी बहू के साथ, अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा लगा रहता है, तो कहती हैं देखो आजकल ये बहू का गुलाम हो गया, अपनी बीवी का गुलाम हो गया, अपनी बीवी के कारण इसने हम लोगों को भुला दिया। इस तरह की उक्तियाँ भी हम लोग देखते हैं। हम लोग किसी भी हालत में संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि हम लोग दिमागी रूप से, मानसिक रूप से अविकसित हैं। हम माया से इतने घिरे हुए हैं, जितना छल प्रपंच चला हुआ है, हम उसके हमें हमारे दिमाग में विज्ञापनों का प्रभाव है, हमारे दिमाग में जो भौतिकता चल रही है, जो ये नए नए आविष्कार हो रहे हैं, वो हमारे दिमाग में इस तरह से हावी हो रहे हैं कि हम संबंधों को तार तार कर रहे हैं। लेकिन एक युवक जो अपने ज्ञान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर चुका है, वहाँ पर मुझे पता लग रहा है कि ये रिश्ते नाते सब बेईमानी हैं, ये स्वार्थ के, इनके पीछे स्वार्थ जुड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है। वहाँ पर हम उसको कोई लांछन लगा रहे हैं कि देखो इसको कि फलां संस्था ने कैप्चर कर लिया, वो लोग गुमराह करते हैं, वो लोग माँ बाप के प्रति उनका मोह ख़त्म कर देते हैं, ये सब कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बेटा उनका विदेश में है, माँ बाप की तरफ नज़र भी नहीं दे रहा, उनके माँ बाप, कई किस्से तो ये भी सुने आपने कि कोठियों में बॉडी उनकी बिल्कुल एकदम कंकाल उनके मिले। तो उन लोगों की चर्चाएं भी स्टूडियो में नहीं होती। उनको पता है स्टूडियो में ऐसी चर्चा कराएंगे तो उनको कोई लाभ नहीं होगा। सारा ज्ञान भी यहाँ पर स्टूडियो के लिए TRP की रेटिंग का होता है। तो बड़ा ही दुख की बात है, जो हमारे संबंध गिर रहे हैं, ग्रस्त रहने के बाद भी, माया के इस संसार में रहने के बाद भी हम अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, या हम अपने बीवी बच्चों के प्रति एकदम अनुरागी हो जाते हैं। ठीक है, हमको संबंध जब जीना है, गृहस्थ का जीवन भी अगर जीना है तो उसमें भी हमें बड़ा एक समर्पित और मर्यादित जीवन जीना चाहिए, वो गृहस्थ जीवन है। लेकिन हम लोग अमर्यादित चीज़ें देख रहे हैं और हमारे रिश्तों संबंधों में जो गृहस्थ आज का हो गया है वो भी अमर्यादित हो गया। तो इसलिए हमको थोड़ा ये अपने ग्रंथ है ना, निश्चित तौर पर बचपन से पढ़ाने चाहिए। हमारे जितने ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत गीता या उपनिषद हैं, बहुत उच्च कोटि ग्रंथ हैं। ये आदमी का स्वयं से परिचय कराते हैं। हमारा स्वयं से परिचय नहीं है और हम मायावश जोड़ देते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, मेरी पिता है। जब बोध जाग जाता है तो रिश्तों की हकीकत हमारे सामने आ जाती है। आदमी सबसे पहले अपने आप को जानने की कोशिश करता है। तो हमको दो तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, हमको सत्य को जानने की कोशिश करनी है। सत्य के लिए हमारे प्रयास होने चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, ज़रूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।